प्राप्त है, बस साक्षात्कार करने की देरी है। हम सबको सब कुछ प्राप्त है, भगवत प्राप्ति ऑलरेडी पहले से है, प्रेम भी है हृदय में, सब कुछ है, बस उसको महसूस करना है, उसका उजागर करना है, वो अनुभूति हो जाए, उसके साक्षात्कार हो जाए, वो श्यामा देवी के पास होती है, केवल श्यामा देवी के पास है, और कुछ नहीं हो सकता, किसी ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो भी उनका शासन जो है मैया क्षमा करिए, समझा लीजिएगा, उनका शासन ब्रज के बाहर, वो भगवान ब्रज के बाहर, यहाँ पे वो नौकर है महाराज। हाँ, यहाँ पे वो सबसे बड़े नौकर है जी, मेरी किशोरी के चरण कमलों के, मेरी लाडली जो है। तो यकीन मानिए मैया महाराज की यहाँ पर कृपा करने वाली एकमात्र मेरी लाडली जो है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं। तो बस यही निबरन कहने का तात्पर्य, जीव को शरणागत होना पड़ेगा, आश्रित होना पड़ेगा मैया के, अगर बच्चे को आश्रित होना पड़ेगा। अगर बच्चा चाहता है अपने जीवन में सुख, अपार शांति, अपार आनंद, अपार प्रेम और सुकून, सबसे महत्वपूर्ण है सुकून। देखिए जीवात्मा तड़पता रहता है ना, अनंत मैं अपने लिए कहूँगा, अनंत जन्मों तक मैं तड़पता आ रहा हूँ, है ना, मैं कुछ चीज़ ढूंढ रहा हूँ जिसे मुझे सुकून मिल जाए, और वो क्या है, प्रेम है, प्रेम है, जो मुझे मिल नहीं पा रहा। मैं यहाँ एक्चुअली ढूंढने का भी प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन मानिए दिक्कत वहाँ पे आती है, क्योंकि देखिए ये सिद्धांत है, समझिएगा। स्वयं श्री ठाकुर जी का अमृत वचन है, मुझे श्लोक शायद कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। सततम कीर्तयन्तु माम सततम एक मिनट, किशोरी 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 सततम कीर्तयन्तु माम तेषां प्रीतिपूर्वकम। यहाँ पे मतलब मैं श्लोक नहीं आ रहा है, क्षमा करिएगा, मैं आपके चरणों में भावार्थ निवेदन करता हूँ। यहाँ पे श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो प्रेम से मेरा भजन करता है और मुझ तक पहुँचना चाहता है आतुरता से, तीव्रता से, तो उसकी मैं सहायता करता हूँ, उसको मैं ज्ञान देता हूँ, उसके हृदय में मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ उसको, जिससे कि वो मुझ तक आसानी से पहुँच जाए। तो यकीन मानिए जिसको श्यामाश्याम चाहिए, उस वहाँ पर कोई अड़चन नहीं आएगी। अड़चन तो मतलब परीक्षा होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि जैसे आपके चरणों में क्षण भर पहले निवेदन करा, श्यामाश्याम प्राण है, श्यामाश्याम श्री ठाकुर जी का, ऐसे ऐसे नहीं दे सकते किसी को भी, है ना, जब तक उसकी जांच परख ना ले, उसको उसका भरोसा देखना ले कि वो कितना पक्का है, उसका भरोसा कितना पक्का है। अगर वो उसमें श्री ठाकुर जी की परीक्षा में अगर निवृत्त होता है, उत्तीर्ण होता है, पास होता है, विक्टोरियस होता है, तो उसको किशोरी की दास्ता प्राप्त होगी, बिल्कुल। तो श्री ठाकुर जी श्यामा जी के चरण कमलों में उसका सौंप देंगे, हमेशा हमेशा के लिए, दास्ता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो कहने का था, लेकिन उसके पहले परीक्षा होगी, जांच परख होगी। तो लेकिन हाँ, वो जैसे अभी क्षण पर पहले वही आपके चरणों में निवेदन करा हूँ उनकी शुद्धि के लिए, अगर लक्ष्य निर्धारित है वो जीवात्मा का, है ना, तो उसको यकीन मानिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अभी यही पर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि 99.9% जीवात्मा अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है, वो ध्वनि में उलझाता है, उसको माया भी चाहिए, श्याम भी चाहिए, क्षमा करिए, तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा जीवात्मा को। हाँ, लक्ष्य निर्धारित जब तक नहीं करता, क्योंकि ये भी सिद्धांत है, स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं भगवत गीता में कि जिसकी जो इच्छा है, जिसकी माया की इच्छा है, उसमें मैं उसकी तीव्र गति से सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ। जिसकी इच्छा है, दो माया है, महामाया और योग माया। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो हमारी किशोरी जू है, परम शक्ति है, ये आदि शक्ति है हमारी लाडली जू, तो जिसको मेरी किशोरी जू चाहिए, तो उसमें मैं उसकी तीव्र गति से सहायता करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य अभी हमें चॉइस करना है, हमें चुनना है। हम अगर मैं ये चॉइस करता हूँ कि मुझे हाँ माया भी चाहिए, किशोरी जू भी चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। इसमें मैं अटका रहूँगा, मैं हमेशा कंफ्यूज रहूँगा, उलझन में पड़ा रहूँगा, ध्वन में उलझा रहूँगा जी। लेकिन इसलिए चॉइस करना बहुत ज़रूरी आवश्यक है, मतलब नितांत आवश्यक है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे प्रभु जी, नितांत आवश्यक है चॉइस करना, चूज करना कि मुझे क्या चाहिए। बाकी देखिए, जो जन्मांतर से जैसे आपके चरणों में निवेदन करा कि वो मतलब माया से कोई अपने बल से पार नहीं कर सकता, वो श्री ठाकुर जी करेंगे। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति थे। तो एक दो सिद्धांत जो बनने का प्रयास कर रहा था मैं, वो रह गया, ये भी सुनिएगा, मैं ये भी आपको बताइए, फिर भी मैं अपनी मुल्की शुद्धि का चरणों में देने का प्रयास कर रहा हूँ, ईमानदारी से, मेरी क्षमा की कृपा से। यहाँ पे एक सिद्धांत में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अंतिम क्षणों में जिसकी जैसी मति होगी वैसी गति होगी, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपके चरण अभी एक न्याय निवेदन करा कि बंदर को पकड़ना पड़ता है मैया को, बंदर ने छोड़ दिया तो वो गिर जाएगा, लेकिन बिल्ली का बच्चा होता है, उसको पकड़ना नहीं है, उसको बस मैया के आश्रित रहना है, बस शरणागत रहना है। उसी तरह यहाँ पर एक जीवात्मा जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है, वो अपने बल से प्रयास करता है, वो अपने बल से पकड़ने का प्रयास करता है ना मैया। लेकिन यहाँ पे एक कौशन बोलते हैं ना, कौशन को क्या बोलते हैं, कोमा नहीं लाडली, चेतावनी। तो एक Warning. चेतावनी यहाँ पे देना चाहूंगा, इसको हटा लीजिएगा। यहाँ पर गारंटी नहीं है, हाँ, यहाँ पर गारंटी नहीं है सिद्धांत में
श्यामा शाम, क्योंकि ये जो अंतिम मति में यहाँ पे ऋषि ठाकुर जी कहते हैं कि अंतिम क्षणों में मेरी स्मृति होनी चाहिए, श्यामा शाम के चरणों की स्मृति होनी चाहिए, तभी वो श्यामा शाम तक पहुँचेगा महाराज। हाँ, अन्यथा नहीं पहुँचेगा। हाँ, अन्यथा नामुमकिन है फिर। तो वो तो कहने का तात्पर्य है कि भाई गारंटी नहीं है, ध्यान रखिए सिद्धांत में। और वो गारंटी इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जीव शरणागत नहीं हुआ है अभी तक, पूर्णतः आश्रित नहीं हुआ है, समर्पण, उसका आत्मसमर्पण नहीं हुआ है मेरी श्यामा जी के पास है। इसलिए कैसा है, वो ध्वन में उलझा हुआ है, उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके बाद ये स्थिति बन जाती है। अभी दूसरा सिद्धांत, ये खतरनाक है भैया प्रभु जी। तो ये, लेकिन ये केवल शरणागतों के लिए है। हाँ, ये केवल शरणागतों के लिए जिसके आत्मसमर्पण हो चुका है। आत्मनिवेदन जो था वर्णन आपको पता ही होगा, भली बात पता ही है। नवधा भक्ति का जो वर्णन करा प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में, श्रवणम से कीर्तनम से लेकर आत्मनिवेदन तक। तो आत्मनिवेदन जो है ये अंतिम स्टेज है, शरणागति, पूर्ण शरणागति, आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं। तो ये बनाएंगे, आपका हो गया। तो ये श्यामा ये हम तो बनाए रहे, वीडियो बनी रही है, हम भी करेंगे। ये श्यामा जी की कृपा से जिस एक क्षण, महाराज जी एक कंप्लीट कर दी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्यामा जी की कृपा से जिसका हो जाता है, तो उसके लिए फिर उसको वो जीव निश्चित हो गया, उसको मेरी कृष्ण जी ने निश्चित कर दिया, बेपरवाह कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं स्वयं की। हाँ, अभी उसकी चिंता करने वाले बैठे हैं मेरे श्यामा श्याम। अभी उसका बेड़ा पार करने वाले कौन है? मेरे श्यामा श्याम है। हाँ जी भैया। महाराज जी